दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लास्ट तक वॉच कीजिए और बीच में स्किप मत कीजिए वीडियो, ठीक है? नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आज हम लोग बिहार का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो हर एग्जाम में पूछता है, जो बिहार सामान्य ज्ञान से है, ठीक है? बिहार एक परिचय देखने वाले हैं, बिहार का प्रतीक भी देखने वाले हैं, बिहार का गठन कब हुआ था, ये सब देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बिहार सामान्य ज्ञान से हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, बिहार सामान्य ज्ञान, ठीक है? बिहार एक परिचय में बिहार का नाम बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र का बौद्ध महा जिन्हें बिहार कहा जाता था की अधिकताकालीन क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जो पहले का जो था, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ठीक है? प्रमुख केंद्र राज्य की राजधानी, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। इसके प्राचीन जो पहले जो नाम था बिहार का प्राचीन काल में क्या था नाम? पाटलिपुत्र था, पुष्पुर था, कुसुमपुर था, आजिमाबाद था। 4 प्राचीन नाम थे बिहार के, ठीक है? बिहार के गठन कब हुआ? जब बिहार का गठन हुआ था 1911 दिल्ली के अयोध्या शाही दरबार में बिहार के एवं ओडिशा क्षेत्र के बंगाल के पृथक करके, ठीक है? पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। इससे परिणाम स्वरूप अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई, ठीक है? 1912 में पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई, ठीक है? 22 मार्च 1912 उड़ीसा सहित माने बिहार भी और उड़ीसा भी प्रांत के गठन संबंधी अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? इसी जब तो 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, तो इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? तो बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 1911 दिल्ली में शाही दरबार में, ठीक है? 1900, ठीक है? 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की स्थापना सूचना जारी की हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार राज्य के पृथक हो गया, ठीक है? पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार दक्षिण भाग में 49% भूभाग के पृथक करने के बाद 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। 28वें राज्य के रूप में झारखंड निर्माण किया गया। झारखंड अलग होने के पहचान बाद में शेष बिहार का वर्तमान स्वरूप क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम लोग वो देखेंगे, ठीक है? तो भौगोलिक स्थिति क्या है, देखिए 20 उत्तरी अक्षांश है, 27 डिग्री 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 83 1950 पूर्वी देशांतर है से 174 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हम लोग बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ने वाले हैं। तो बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बैल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। राष्ट्रीय मछली क्या है? देशूमांगर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो हर एग्जाम पूछता है, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिए और देखते रहिए, ठीक है? तो राष्ट्रीय पुष्प तो गेंदा है। स्थापना आप लोग जानते हैं कि स्थापना कब हुआ था बिहार का? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, ठीक? यहाँ देखिए 2.86% भारत के कुल क्षेत्रफल के हिस्सा है। माना अगर बोला जाए कि भारत बिहार के कितने हिस्से में आते हैं,
2.86% भारत के कुल क्षेत्र का हिस्सा है। स्वतंत्र कितना है, माने कि क्षेत्र पर कितना है, बिहार का क्षेत्र बोला जाए तो 94.163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से भारत में स्थान बढ़वा है। अगर देखा जाए कि क्षेत्र की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है तो बढ़वा स्थान है। ठीक है, यहाँ देखिए ज्यामिति, अगर बोला जाए कि कोई भी एग्जाम में पूछा जाए कि ज्यामितीय बिहार का ज्यामितीय कीर्ति क्या है तो आयताकार है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम माने बिहार में पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है तो 483 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 345, लंबाई औसत 125 सेंटीमीटर है। अगर बिहार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट 73 फीट और 53 फीट आसपास में है। ठीक है, और यहाँ पे गण से लोकसभा माने कि यहाँ पर जो है राज्य से लोकसभा बिहार का लोकसभा कितनी है तो 40 से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है तो देखिए 80 से 6 है। ठीक है, ये देखिए गोपालगंज हुआ, हाजीपुर हुआ, समस्तीपुर, जमुई और गया तथा सासाराम। राज्यसभा कितना सदस्य संख्या है तो 16 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है तो 243 है। तो विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है तो 243 है। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है तो 40 है। विधानसभा की जनजाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है तो दो है, जो कटोरिया तथा मनिहारी है। विधान परिषद कितना है, बिहार का विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी है तो 75 है। बिहार का राज्य का विधायक क्या है तो 202 है। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार का प्रमंडल जो 9 प्रमंडल कितने हैं तो 9 है। तो क्या कौन कौन है, पटना हुआ, सारण हुआ, मगध हुआ, दरभंगा हुआ, तिरहुत हुआ, पूर्णिया हुआ, कोसी, भागलपुर, मुंगेर सब है। ठीक है, 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं। तो 38वां जिला कौन है तो अरवल है। 38वां जिला कौन है तो अरवल है। बिहार में कुल अनुमंडल कितना है, मैंने अनुमंडल या तहसील बोलिए। ठीक है, तो तहसील 101 है, अनुमंडल 101 ही है, तहसील दोनों सेम ही है। उच्च न्यायालय पटना है। ठीक है, उच्च न्यायालय पटना है। उच्च न्यायालय पटना है। राष्ट्रीय पार्क क्या है, राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नगर है। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नगर उद्यान पश्चिमी चंपारण जिला, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है तो गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला क्या है तो गया है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन तो औरंगाबाद है। सॉरी गलत थोड़ा हो गया है तो औरंगाबाद हुआ। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना से होता है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2021 से 22 वर्तमान मूल्य के आधार पर कितना है तो 54.383 रुपये है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के तहत में स्थित मूल आधार कितना है तो 34.465। ठीक है, बिहार का सकल घरेलू उत्पादक वृद्धि जो यहाँ पर 2021 से 22 कितना होता है 10.98% है। राजकीय राजकोषीय घाटा 2021 से 12 जो GSDP का राजकीय क्या हुआ देखिए देखिए घाटा वर्ष 2022 से 23 से जो बजटीय अनुमान है जो 3.5% कृषि एवं सही क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन का योगदान जो 2021 से 22 जो 90.5% है। बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है तो वर्ष 2020 से लेकर 21 से लेकर 50.5% है। बिहार में फसल सघनता वर्ष 2020 से 21 से लेकर कितना है तो 1.44% है और 44% है। देखिए बिहार में कुल अनाज उत्पादन कितना होता है तो 2020 से 21 से अनुमान लगाया गया है तो 181.0 लाख टन है। ठीक है, मुख्यमंत्री अभी तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, राज्यपाल तो फागू चौहान है। ठीक है, विधान परिषद अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह है, अभी सब बदले होंगे। ठीक है,
पर अभी तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष अवधेश बिहारी चौधरी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले का है। तो मुख्य न्यायाधीश जो पटना का ISC संजय कराल है। राजकीय भाषा हिंदी है, तो ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, सॉरी। तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मेधा दिवस 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म दिवस। जो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राज प्रार्थना राज की प्रार्थना क्या है? तो मेरी रफ्तार के सूरज की किरण राज करे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्र गीत का जो भारत में का कंठहार तुझको सशक्त वंदन बिहार, ठीक है। जनसंख्या संबंधित आंकड़े इतना है। जनगणना 2011 का कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 इतना है, ठीक है। कुल पुरुष इतना हुआ 5 करोड़, ठीक है। यहाँ कुल महिलाएं 4 करोड़, ठीक है। यहाँ देखिए भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8.66 से भारत तीसरा स्थान है। कुल शिशु 0 से 6 वर्ष के उम्र में कितना है? 1 करोड़ है। देखिए यहाँ देखिए कुल शिशु बालक का 6 वर्ष से 98 है, 98,000। कुल देखिए कुल शिशु बालिका 0 से 6 92,000। जनसंख्या का दृष्टि से वृद्धि वर्ष 2011 से कितना है, ठीक है। देखिए 25.1% भारत के छठा स्थान है। औसत वार्षिक वृद्धि कितना 2001 से 11 में वृद्धि कितना हुआ था? 2.4% है, ठीक। यहाँ पे देखिए कुल जनसंख्या दृष्टि से 2001 या 2011 के कितना हुआ है? 2.11 और 343। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पर बाला जिला मधेपुर जो 31.1% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है जो 19% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है जो इतना इसका आंकड़ा है, ठीक। 98.38,465। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे वीडियो के अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।